दोस्तों नमस्कार। गुड लाइफ। मैं राहुल सिंह आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे हम लोग अल्कलाइन वाटर के बारे में, पानी के बारे में, पीने वाले पानी के बारे में। किस तरह का पानी हम लोगों को पीना चाहिए। आजकल खाने पे तो बात होती है कि हमें अच्छा से अच्छा खाना चाहिए, पौष्टिक आहार लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, ताकि हमारा जो ये शरीर है इसमें कोई बीमारी ना हो। शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनरल्स विटामिन चाहिए वो हमें मिलता रहे। इसलिए हम लोग खाने पे तो फोकस करते हैं, अच्छा से अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है ये 70% वाटर से मिलकर बना हुआ है। हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिसमें से एक तत्व है पानी। और जो पानी का पार्टिसिपेशन है इस ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 70% है, और उस 70% पे हमारा आपका ध्यान नहीं है। आज पानी प्रदूषित हो चुका है, साफ़ जल मिलना मुश्किल है, फिर भी साफ़ जल हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं कहीं ना कहीं से आरओ लगा करके, या बॉटल वाला पानी लेते हैं कि साफ़ पानी पी सकें। लेकिन क्या उस साफ़ पानी में भी वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए? इस पे ध्यान नहीं देते हैं। पानी साफ़ है, पी लिया, प्यास बुझ गया, बात ख़त्म। हमारी बॉडी को पानी के द्वारा क्या क्या चाहिए, पानी में ऐसा क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे बॉडी के अंदर जाए तो बॉडी को फ़ायदा करे, ना कि नुकसान करे। बहुत सारे पानी ऐसे हैं जो नॉर्मल पानी हम लोग पी रहे हैं, वो पानी हमारे बॉडी को नुकसान भी करता है। अगर हम एसिडिक वाटर पी रहे हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में एसिड बढ़ेगा, और जब एसिड बढ़ेगा तो कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं शरीर के अंदर। हम साफ़ पानी देख करके पी लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पानी एसिडिक है, कितना एसिडिक है, कितना एसिड हम ले रहे हैं पानी या लिक्विड फॉर्म में, जो भी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं। तो इसको देखते हुए लाइफन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने अल्कलाइन पानी की व्यवस्था की कि हम अपने घरों में अल्कलाइन पानी पी सकते हैं। उसके लिए आयोनाइजर मशीन लॉन्च किया कंपनी ने, और इसके साथ साथ एक अल्कलाइन जार भी लॉन्च किया है। आयोनाइजर मशीन तो पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर, और उसका बजट देखिए तो वो भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो अल्कलाइन जार है वो लोअर क्लास, मिडिल क्लास के लिए एक अच्छा ऑप्शन है अल्कलाइन पानी पीने का। ये जार 5 लीटर में है, और एक आम साधारण आदमी जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास से बिलोंग करता है वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। ऐसा जार कंपनी ने लॉन्च किया। उसी जार के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि वो जार कैसे काम करता है, किस तरह का पानी प्रोवाइड कराता है, जो हम पिएंगे तो हमारे स्वास्थ्य को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको मशीन। ये हमारी आयोनाइजर मशीन है। और इसके साथ साथ ये अल्कलाइन जार भी है। कई सारे रेंज हैं लाइफोन के पास, 7 प्लेट में, 9 प्लेट में आयोनाइजर मशीन, और जार 5 लीटर में। ये जार आप देख सकते हैं, अल्कलाइजर 5.0 अल्कलाइन स्टील वाटर जग। ये स्टील बॉडी में है, और इसको यूज करना बहुत ही आसान है। इसके अंदर पानी आपको ऊपर से डालना है, और ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है जार, इसमें हम लोग पानी ऊपर से डालते हैं, और यहाँ से जब निकालेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो अल्कलाइन वाटर आएगा। अल्कलाइन के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें। ये पानी जो देता है वो एंटीऑक्सीडेंट वाटर देता है, पानी के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, पानी की ORP को माइनस कर देता है। जनरली हम लोग जो पानी पीते हैं वो प्लस ORP का पी रहे हैं। प्लस ORP का पानी हमारे बॉडी को नुकसान देता है, यानी कि वो पानी अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर जा कर के ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करता है।
अगर वो आरपी प्लस में हुआ तो। अगर वो आरपी माइनस है तो वो वाटर जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस निगेटिव हो जाता है, नहीं होता है, और वो पानी एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे भी कि ये पानी, इस जार का पानी हमारे नॉर्मल आरओ वाटर से कैसे अलग है। अभी हम लोग एक डेमो करेंगे और डेमो के थ्रू देखेंगे कि ये पानी कैसे डिफरेंट है। ये हमारे सामने ये है अल्कलाइन जार। इसमें मैंने पानी, आरओ पानी डाला है। जो भी पानी हम पीते हैं, साफ़ पानी जिसका TDS अच्छा हो, वो पानी इसमें रिफिल करना है और नीचे से हमें अल्कलाइन वाटर मिल जाता है। आइए देखते हैं। ये ग्लास है, 2 ग्लास है मेरे पास। एक ग्लास में मैं इस जार से पानी लेता हूँ, जिसको मैंने बताया कि अल्कलाइन वाटर है, माइनस आरपी वाटर है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट वाटर है। और चौथी चीज़ ये है कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता भी है, हल्का कर देता है पानी को। जो नॉर्मल पानी हम और आप पी रहे हैं वो हैवी पानी है, भारी पानी है, और इस जार का पानी हल्का हो जाता है। हल्का होने के कारण ये है कि हमारी बॉडी उसको ईजिली कंज्यूम कर पाती है। अब दूसरे ग्लास में मैंने ये आरओ वाटर ले लिया। अब हमारे पास एक मीटर है, ये ORP मीटर है, जो कि बताता है कि पानी का ORP प्लस है या माइनस है। प्लस है तो कितना है, माइनस है तो कितना है। इसको ऑन कर लेते हैं। हमने बताया था कि अगर पानी का ORP प्लस में है तो वो नुकसानदायक है, और अगर माइनस में है तो वो फ़ायदेमंद है, यानी कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी के साथ नहीं होगा। तो सबसे पहले इस पानी में मैंने नॉर्मल आरओ वाटर लिया था, उसमें इस मीटर को डाल देते हैं। अब आप इसकी रीडिंग को देख सकते हैं। ये प्लस में शो हो रहा है 70 के आसपास। इसी मीटर को हम इस जार के पानी में डालते हैं। अब ये अपने आप को रीसेट कर रहा है। देख सकते हैं 70 के आसपास था, अब ये 30 के आसपास आ गया है। थोड़ी देर में ये माइनस हो जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे। अब ये रीसेट हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है। अब ये माइनस में आ जाएगा। ज़ीरो हो चुका है। अब देख सकते हैं ये माइनस होना शुरू हो गया है, -2 दिखा रहा है। अब ये धीरे धीरे माइनस में बढ़ेगा, -3 हो चुका है। यानी कि ये पानी जो है माइनस ORP का पानी है। माइनस ORP का पानी का मतलब ये है, ये पानी पीने से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हमारी बॉडीज़ को मिलेंगी। ये लगातार माइनस में बढ़ रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये पानी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। ये पानी रिएक्ट कर रहा है, मीटर वही है, मीटर सेम मीटर है जो मैंने इस आर ओ वाटर में भी डाला था और यही मीटर मैंने इस पानी में भी डाला था, जार के पानी में। पानी भी सेम है, एक बोतल में डायरेक्ट आर ओ से भर लिया और दूसरे में इस जार के थ्रू ये पानी होकर के आता है। तो ये पानी -ORP का पानी है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट वाटर है। एक और मीटर है, इसको हाइड्रोजन मीटर कहते हैं। ये हाइड्रोजन कंटेंट बताता है कि किस पानी में हाइड्रोजन है, किस में नहीं है। अभी देख सकते हैं रीडिंग जो है वो 0 है। अल्कलाइन वाटर में इस जार के पानी में इस मीटर को हम डाल देते हैं। रीडिंग देखिए, बता रहा है 12, 13, 14, 40 तक पहुंच गया है। 50, यानी कि इस पानी में हाइड्रोजन मौजूद है, लाइव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, और यही मैं इस आर ओ वाटर में डालूँगा। इसमें आप रीडिंग देख सकते हैं 0। मीटर वही है, पानी वही है, लेकिन एक पानी इस जार के थ्रू आया है और दूसरा पानी डायरेक्ट आर ओ से हमने लिया है। 0 यानी कि लाइव हाइड्रोजन इस पानी में नहीं है। ये डिफरेंट है दोनों पानियों में। एक साधारण नॉर्मल वाटर जो हम लोग आर ओ से लेकर पीते हैं, और दूसरा अगर हमारे घर में ये जार लगा है, इसके थ्रू अगर हम पानी को पी रहे हैं, तो उस पानी में क्या डिफरेंट है ये हम लोगों ने देखा। तो ये तो हुआ कि एंटीऑक्सीडेंट और -ORP का पानी है। अब हमने बताया था कि ये पानी अल्कलाइन भी है। अब अल्कलाइन को कैसे टेस्ट करेंगे, ये पानी अल्कलाइन है या नहीं है, आइए उसके लिए भी अब डेमो करते हैं जी। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये पानी अल्कलाइन है या नहीं है। उसके लिए फिर से एक डेमो करते हैं। ये 2 ग्लास हमारे सामने हैं। इन दोनों ग्लासों में फिर से हम थोड़ा थोड़ा पानी दोनों लेंगे। सबसे पहले इस जार का पानी लेते हैं, और दूसरे ग्लास में ये आर ओ वाटर, ये हमने लिया। और अल्कलाइन है या एसिडिक है इसको जानने के लिए पीएच टेस्ट होता है, लिक्विड का या वाटर का। उसके लिए एक लिक्विड आता है पीएच टेस्टर, ये हमारे पास है। इस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्रीन दिखा रहा है ये 7 pH का मार्क है। ग्रीन के बाद जैसे जैसे इधर जाएंगे लेफ़्ट में येलो होता जाएगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा, यानी कि ये एसिडिक होता जाता है। ग्रीन 7 है, उसके बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर 1 होता है किसी का पीएच तो वो हाईली एसिडिक होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन से अगर हम राइट के तरफ जाएं तो ग्रीन 7, 8 में ब्लू होगा, 9 डार्क ब्लू होगा, 10, 11 में ये पर्पल की तरह हो जाता है, डार्क ब्लू, उसके बाद पर्पल, यानी कि इस तरह पीएच बढ़ते जाता है। 8 के बाद 9, 10, 11 इस तरह से। एक ह्यूमन बॉडी को नॉर्मली 7.5, 8 मैक्सिमम 8.5 pH तक का पानी पीना चाहिए। ये पानी हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। इसके ऊपर के pH के जो पानी है वो डिजीज़ के अनुसार होता है कि किस डिजीज़ में कितने pH का पानी पीना है। तो ये 2 ग्लासों में, एक में हमने जार का पानी निकाला है, दूसरे में आर ओ वाटर है, और इन दोनों ग्लासों में हम थोड़ा थोड़ा ये लिक्विड डालेंगे ताकि इसका pH वैल्यू हमें पता चल जाए। अब इस जार वाले पानी में 4 बूंद मैंने डाल दिया, और इस आर ओ वाटर में भी
4 बूंद ये लिक्विड मैंने डाल दिया। अब इन दोनों पानी को देखिए ध्यान से, इनका कलर देखिए। ये जार का पानी है, डार्क ग्रीन और ब्लू की तरफ, यानी कि इसका पीएच वैल्यू 7.5-8 के आसपास का आएगा, 8.5 पीएच का आएगा, जो कि हमारे पीने के लिए बहुत अच्छा है। 7.5-8 पीएच का पानी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। हम इसको पी सकते हैं, अपने बच्चों को पिला सकते हैं, अपने परिवार को पिला सकते हैं। वहीं ये आरओ वाटर, ये देखिए येलो, यानी कि इसका जो पीएच है वो 6 और 5 के आसपास का है, यानी कि ये एसिडिक पानी है, एसिडिक वाटर है। और ये वाटर हम लोग आरओ का पानी आराम से पीते हैं, अपने घरों में लोगों को पिलाते हैं, अपने परिवार को पिलाते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था जो पानी हम लोग साफ़ मानते हैं, ये पानी देखने में बिल्कुल साफ़ है, आरओ से निकल के अभी आया है, लेकिन ये एसिडिक वाटर है और इसी को हम लोग पी रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारे घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, आज बीमारियां बढ़ रही हैं। उसके पीछे का एक मूल कारण यही है कि हमारे बॉडी में 70% पानी है, और वो पानी अगर स्वस्थ नहीं है, वो पानी अगर सही नहीं है, वो पानी अगर एसिडिक है, तो हमें बीमारियां तो होंगी ही होंगी। तो ये पानी, दोनों पानी में अंतर है, आपके हमारे सामने है। एक और समस्या है आजकल हर घर में, हर परिवार में, हर फैमिली में, एसिडिटी की समस्या, पेट खराब होने की समस्या, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ, लीवर से रिलेटेड बीमारियाँ। उसके पीछे का भी एक मूल रीज़न है कि हम एसिड की मात्रा ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं एसिडिक पी रहे हैं। अब बॉडी के अंदर एसिड ही जाएगा तो एसिड तो बनेगा ही बनेगा, फॉर्म होगा ही होगा। बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कई सारी बीमारियाँ भी बढ़ेंगी। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कैसे करें, बैलेंस कैसे करें। हमारे बॉडी में एसिड की भी ज़रूरत होती है और अल्कलाइन की भी ज़रूरत होता है, लेकिन आज के दौर में, भागदौड़ में और आज के लाइफ स्टाइल में हम लोग एसिडिक चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, इसलिए एसिड का बैलेंस बॉडी में ज़्यादा है। उसको बैलेंस करने के लिए हमें अल्कलाइन पानी की ज़रूरत है, अल्कलाइन पानी पीना चाहिए। तो उसके डेमो के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये मशीन का जो पानी है, इस जार का जो पानी है, वो एसिड को कैसे बैलेंस करता है। तो 2 गिलास हम लेंगे फिर से, और दोनों गिलासों में थोड़ा थोड़ा बेटाडिन, ये एक हाईली एसिडिक लिक्विड है, जो कि हम लोग दोनों गिलासों में थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और फिर दोनों गिलासों में थोड़ा थोड़ा हम लोग पानी डालेंगे, दोनों अलग अलग पानी। इन गिलासों में जैसे हमने इसमें थोड़ा सा बेटाडिन ले लिया है, दूसरे गिलास में भी ले लिया है, और सबसे पहले इस गिलास में हम ये नॉर्मल आरओ वाटर डालते हैं, जो कि हम लोग पीते हैं। इसका कलर देख लीजिए, बिल्कुल एसिड के कलर का। वहीं ये दूसरा गिलास, इसमें भी हमने बेटाडिन डाल रखा है, और इसमें इस जार का पानी लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये उस बेटाडिन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इस पानी से बेटाडिन गायब हो गया, यानी कि इसने एसिड को ख़त्म कर दिया। और ये जो पानी आरओ वाला पानी है, ये एसिड को एज इट इज़ रखता है। तो अब आप और हम खुद समझ सकते हैं कि ये पानी पीना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, या ये पानी पीना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये पानी अगर बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी में एसिड का फॉर्मेशन होता है, अगर एसिड बन रहा है या एसिडिक चीज़ें हमने लिया है, उसको बैलेंस करता है। इसलिए ये पानी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, और ये पानी हमें पीना चाहिए। तो इन सारे डेमोज में हम लोगों ने देखा कि कैसे ये पानी अल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट है, -ORP का पानी है, एसिड को कैसे बैलेंस करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब देखते हैं कि ये माइक्रो क्लस्टर को कैसे छोटा करता है, पानी को कैसे हल्का करता है। उसके लिए भी एक डेमो है, लास्ट डेमो है, देखते हैं। मेरे पास जीरा है,
जीरा हमारे यहाँ के किचन में पाया जाता है। ये थोड़ा थोड़ा जीरा मैं इन दोनों गिलासों में डालूँगा। अगर हमें जीरा पानी पीना हो, जीरा का अभी गर्मियों का सीज़न है, जीरा पानी अगर हमें सेवन करना है तो हम क्या करते हैं कि जीरे को रात भर पानी में फुलाते हैं, पानी में डाल के छोड़ देते हैं। सुबह निकाल के अगर उसको पीते हैं छान के, तो उसमें जीरे की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो मैंने क्या किया, 2 गिलासों में थोड़ा थोड़ा जीरा हमने डाल दिया है, देख सकते हैं। अब इन दोनों गिलासों में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। सबसे पहले ये आरओ वाटर, नॉर्मल वाटर मैंने इस गिलास में डाल दिया। दूसरे गिलास में भी जीरा है, इसमें हम इस जार का पानी लेते हैं। अब इन दोनों को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब आप इन दोनों के कलर के अंतर को देखिए। ये पानी जो है एज इट इज़ है, जीरा एज इट इज़ है, कलर नहीं चेंज हुआ है, यानी कि जीरे की प्रॉपर्टीज अभी इस पानी में मिक्स नहीं हुई है। ये अगर रात भर हम छोड़ेंगे तब जाके इसमें जीरे का गुण, जीरे का जो औषधि तत्व है या जीरे की जो भी प्रॉपर्टी है वो उस पानी में आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हैवी वाटर है, मोटा पानी है, जीरे के अंदर अभी घुस नहीं पाया, इसको टाइम लगेगा। वहीं इस जार का पानी, इसका कलर देखिए, येलो कलर लगभग, यानी कि ये पानी इतना सूक्ष्म है, इतना हल्का है कि जीरे के अंदर पेनिट्रेट कर गया और जीरे की प्रॉपर्टीज़ को बाहर निकाल लाया। जीरे की प्रॉपर्टी को बाहर निकाल के इस पानी में मिक्स कर दिया है। अगर हमें जीरा पानी पीना है तो तुरंत हम इसको छान करके पी सकते हैं। तो ये पानी इतना छोटा है, इतना इसका माइक्रो क्लस्टर छोटा है, इस कारण से ये पानी हल्का है। इसलिए ये अगर हमारे बॉडी में जाता है, हल्का पानी जाता है, तो हमारी बॉडी करती क्या है। अभी तक जो हम लोग हैवी वाटर पी रहे हैं, इस पानी को पीते हैं, हमारी प्यास तो बुझती है लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हैवी वाटर है, हमारे पूरे शरीर में, हमारे सूक्ष्म कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। बॉडी इस पानी का 15-20% यूज़ करती है, बाकी को फ्लैश आउट करती है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, कई सारी और दिक्कतें होती हैं। वहीं अगर हम इस जार का पानी पीते हैं, ये पानी पीते हैं, हल्का पानी पीते हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकाओं तक ये पानी जाता है, उसे हाइड्रेट करके रखता है और बॉडी इसको कंज्यूम कर पाती है, 70-80% तक कंज्यूम कर पाती है और 20% ही फ्लैश आउट करती है। इस कारण से हमारे किडनी पे लोड कम पड़ता है। इस पानी को पिएंगे तो किडनी पे भी लोड ज़्यादा पड़ता है, उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन ज़्यादा करना पड़ता है, प्रोसेसिंग ज़्यादा करना पड़ता है। और ये पानी कि हमारे किडनी पे लोड कम पड़ेगा, उसको काम कम करना पड़ेगा, तो उसकी लाइफ बढ़ेगी। तो ये फ़ायदे हैं, ये खासियत है इस मशीन, इस जार का। इस जार का पानी अगर हम लोग पीते हैं, अपने परिवार को पिलाते हैं, तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। इसका कोई, इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं है, कोई बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, सिंपल सा जार है। इसके ऊपर साफ पानी डालना है और इधर से हम लोग अल्कलाइन वाटर ले सकते हैं। हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है उस पानी में। इसके अलावा -ORP हो जाता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट पानी हो जाता है। और दूसरी चीज़ की पानी की मॉलिक्यूल्स को ये छोटा कर देता है, मैकुलर क्लस्टर को तोड़ देता है, जिसके कारण पानी हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा लगता है, हमारी बॉडी जो है उस पानी को ज़्यादा यूज़ कर पाती है। तो इस तरह के फ़ायदे हैं। तो हम सभी के घर में या तो वो मशीन हो जो टाइटेनियम की प्लेट से बनी हुई है, या ये जार हो। दोनों में से कोई एक चीज़ें हमारे घर में होनी चाहिए। वो हमारे बजट पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मशीन, आयोनाइज़र मशीन यूज़ अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं तो हमारे घर में आयोनाइज़र मशीन होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। अगर अभी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो हम अल्कलाइन जार अपने घर में लगा सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये लाइफ ऑन वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे बजट में हैं, हम आसानी से इसे ले सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर इस प्रोडक्ट को देखिए, समझिए। आज मैंने डेमो दिखाया, ये डेमो आप लाइव भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने घर का पानी को चेक कर सकते हैं, उस पानी में और इसके पानी में क्या अंतर है। और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो बिल्कुल इस जार को परचेज़ करिए
खरीदिए, यूज करिए और अच्छा लगे तो और लोगों को भी रिकमेंड करिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से।